रविवार छुट्टी का दिन, लेकिन मेरठ की कचहरी में सन्नाटा नहीं बल्कि बूटों की गूंज थी। कपसाड़ गांव की सुनीता की हत्या और बेटी रूबी के अपहरण का आरोपी पारस सोम भरी पुलिस पहरे में अदालत पहुंचा। चेहरा ढका, जुबान पर बेगुनाही की दुहाई, लेकिन अदालत के सामने थी साक्ष्य और न्याय की कसौटी। एक ओर मां की हत्या का दर्द, दूसरी ओर बेटी के बयान। इस हाई प्रोफाइल केस में कोर्ट से लेकर जेल तक क्या क्या हुआ, कैसे पूरी कचहरी छावनी में तब्दील हो गई, आइए बताते हैं आपको पूरी कहानी। नमस्कार, मैं पंकज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अमर उजाला। मेरठ के सरधना थाना इलाके के कपसाड़ गांव में अनुसूचित जाति की महिला सुनीता की हत्या और उसकी बेटी रूबी के अपहरण के मुख्य आरोपी पारस सोम को अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। रविवार को भारी सुरक्षा व्यवस्था और गहमा गहमी के बीच पुलिस ने पारस को स्पेशल सीजीएम की अदालत में पेश किया। उस पर हत्या, अपहरण और SC/ST एक्ट की संगीन धाराएं लगाई गई। वहीं रूबी के SCGM द्वितीय की अदालत में बयान दर्ज कराए गए। पुलिस सूत्रों के अनुसार रूबी ने अपनी मां की हत्या और खुद के अपहरण के लिए पारस सोम को जिम्मेदार ठहराते हुए उसके खिलाफ बयान दर्ज कराए हैं। बयान के बाद उसे काउंसलिंग के लिए मेडिकल कॉलेज स्थित आशा ज्योति केंद्र भेज दिया गया है। शाम करीब 4:30 बजे सरधना समेत कई थानों की पुलिस फोर्स पारस सोम को घेरे में लेकर स्पेशल सीजीएम के अदालत में पहुंची। उसे ड्यूटी मजिस्ट्रेट सावन कुमार के समक्ष पेश किया गया। करीब 10 मिनट तक चली पेशी के बाद आरोपी का रिमांड बनाकर उसे हत्या, अपहरण और SC/ST एक्ट की धाराओं में जेल भेज दिया गया। SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि मामले की जांच CO सरधना आशुतोष कुमार सिंह कर रहे हैं। कोर्ट के सामने सभी पुख्ता साक्ष्य पेश किए गए हैं, जिसके आधार पर आरोपी को जेल भेजा गया है। दिन रविवार, छुट्टी का दिन, लेकिन मेरठ की कचहरी में सन्नाटा नहीं बल्कि बूटों की भारी धमक रही। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक पूरा परिसर छावनी में तब्दील नजर आया। वजह अपहरण और हत्या का आरोपी पारस सोम की पेशी थी। मौके पर CO सरधना आशुतोष कुमार और CO सिविल लाइन अभिषेक तिवारी खुद कमान संभाले हुए थे। कई थानों की फोर्स ने कचहरी को चारों तरफ से घेर लिया। रविवार को इतनी पुलिस देखकर वहां से गुजर रहे इक्का दुक्का लोग भी हैरान थे कि आखिर माजरा क्या है। तभी पुलिस की बोलेरो रुकती है। अंदर से निकलता है आरोपी पारस सोम। उसका हुलिया देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह वही आरोपी है। उसने चेहरे से सिर तक मफलर लपेटा हुआ और ठंड से बचने के लिए शरीर पर एक चादर ओढ़ रखी थी। कचहरी परिसर में सन्नाटा था, लेकिन जैसे ही पारस पुलिस कर्मियों के घेरे में आगे बढ़ा, उसकी जुबान खुली। मीडिया के कैमरों और पुलिस की मौजूदगी में उसने सिर्फ इतना ही कहा, मैंने किसी को नहीं मारा, मुझे बचा लीजिए। हालांकि इससे पहले मीडिया ने उससे कई सवाल किए, जिन पर वह खामोश रहा, लेकिन अंत में उसने खुद को बेगुनाह बताते हुए बचाव की गुहार लगाई। वहां मौजूद बचाव पक्ष के वकील भी उसकी पैरवी के लिए मुस्तैद दिखे। वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉक्टर वीरेज राज शर्मा ने पुष्टि की है कि पारस सोम को जेल में दाखिल कर लिया गया है और उसे मुलायजा बैरक में रखा गया है। शनिवार रात पारस को पुलिस लाइन स्थित क्राइम ब्रांच के दफ्तर में रखा गया। रविवार सुबह उसका मेडिकल परीक्षण हुआ, जिसके बाद सीधे कोर्ट लाया गया। शाम 5:15 पर पेशी पूरी होने के बाद आरोपी पारस सोम को चौधरी चरण सिंह जिला कारागार ले जाया गया। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा और संवेदनशीलता को देखते हुए रूबी के बयान बेहद गोपनीय तरीके से कोर्ट में कराए। स्पेशल सीजीएम कोर्ट के सामने CO सिविल लाइन अभिषेक तिवारी और आशुतोष कुमार के साथ भारी फोर्स तैनात थी। खबर फैलते ही मीडिया और वकीलों का जमावड़ा वहां लग गया, लेकिन पुलिस ने बड़ी चालाकी से रूबी को SCGM द्वितीय की कोर्ट में पेश कर बयान दर्ज करा दिए, ताकि किसी को भनक ना लगे। रूबी के बयानों को सील बंद कर दिया गया है, जो सोमवार को केस के विवेचक को सौंपे जाएंगे। पारस और रूबी की पेशी के दौरान पूरी कचहरी छावनी में तब्दील थी। DIG कलानिधि नैथानी और SSP लगातार CO सरधना और CO सिविल लाइन से पल पल का अपडेट ले रहे थे। वहीं इस दौरान आरोपी की ओर से बचाव पक्ष के वकील भी कोर्ट में मौजूद रहे। बता दें, कपसाड़ गांव में बृहस्पतिवार को अनुसूचित जाति की महिला सुनीता की हत्या कर उनकी बेटी रूबी का अपहरण किया गया था। पारस सोम इस मामले का मुख्य आरोपी है। इस वारदात ने इलाके में तनाव फैला दिया था। पुलिस की लगातार दबिश के बाद शनिवार देर शाम पारस को रुड़की रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया और युवती को सकुशल तलाश लिया गया था। रविवार को रूबी का महिला जिला अस्पताल में मेडिकल चेकअप कराया गया। दोपहर बाद सरधना और महिला थाने की पुलिस उसे लेकर CGM द्वितीय नम्रता सिंह की कोर्ट पहुंची, जहां उसके बयान दर्ज हुए। पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।
और इस खबर के और अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अमर उजाला। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।